नादिर शाह का जन्म अक्टूबर 1687 में मिशेल से कुछ मील दूर दक्षिण पूर्व ईरान में हुआ था। नादिर शाह के पिता आम लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों को बनाया और बेचते थे। नादिर शाह एक चरवाहा के रूप में बड़े हुए। 13 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई और नादिर शाह को खुद के लिए और अपनी मां के लिए पैसे कमाने का रास्ता खोजना पड़ा। 1704 में जब वो लगभग 17 वर्ष के थे तब उज़्बेक ताटर्स की एक छोटी सी सेना ने खुरासान प्रांत पर आक्रमण किया, जहां नादिर शाह अपनी मां के साथ रहते थे। नादिर और उनकी मां को उज़्बेक द्वारा गुलाम बना लिया गया। कैद में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। किसी तरह नादिर भागने में सफल रहे और 1708 में खुरासान प्रांत में लौट आए। जल्द ही नादिर ने खुद को एक फारसी बेग या दरबारी के सामने पेश किया और जल्द ही वो उस दरबारी के एक महत्वपूर्ण संदेशवाहक के रूप में या कोरियर के रूप में काम करने लगे और शाही दरबार से बेग के लिए संदेश लाने ले जाने लगे। उन्हें बेग की बेटी से प्यार हो गया, लेकिन बेग ने अपनी बेटी की शादी नादिर से करने से मना कर दिया। अपने संदेश लाने ले जाने के अभियानों में नादिर के साथ एक दूसरा कोरियर भी काम करता था। अपनी एक यात्रा के दौरान उन्होंने अपने साथी कोरियर की हत्या कर दी, क्योंकि शायद उनकी साथी धीमी गति से काम कर रहा था या शाही दरबार में संदेश लाने जाने के लिए वो एकमात्र संदेशवाहक बनना चाहते थे। जब वो अपने मालिक के पास वापस पहुंचे तो उन्हें लगा कि उनका मालिक बहुत गुस्से में था। नादिर को लगा कि उनका बेग उसे मरवाने की योजना बना रहा है। खुद का बचाव करने के लिए नादिर ने बेग को मार डाला और उसकी बेटी के साथ पहाड़ों में भाग गया, जहां उनका पहला बेटा रिजा कुली मिर्जा पैदा हुआ था। लगभग 1714 में नादिर खुरासान के गवर्नर बबलू खान के पास गए और उससे नौकरी मांगी। क्योंकि उनके पिछले बेग का घर बबलू खान के घर से 400 मील दूर था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि उनके हत्या करने की खबर शायद बबलू खान तक नहीं पहुंची होगी। गवर्नर को नादिर शाह के बारे में संदेह था, लेकिन उन्होंने इस संदेह को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तातर घोड़ेसवार उन पर आक्रमण कर उनके प्रांत में लूटपाट कर रहे थे और उन्हें सैनिकों की जरूरत थी। अगले कुछ हफ्ते और महीनों में नादिर शाह ने बबलू खान की सेवा इतने अच्छे से की कि उन्होंने अपने नए गुरु का विश्वास जीत लिया। जल्द ही बबलू खान को यह लगने लगा कि 33 साल की उम्र के नादिर शाह की सैन्य समझ उनके कई अनुभवी सैन्य अधिकारियों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। इसलिए 1717 में बबलू खान ने नादिर शाह को 6000 सैनिकों की कमान सौंप दी। नादिर शाह ने इन सैनिकों को 10,000 टाटर घोड़ेसवारों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। सही समय और जगह चुनकर उन्होंने अपनी पहली सैन्य जीत हासिल की, जिसमें 3000 टाटर घोड़ेसवार मारे गए और सभी लूट और बंदी फिर से प्राप्त कर लिए गए। नादिर शाह विजयी होकर लौटे और उन्होंने बबलू खान से मांग की कि उन्हें जनरल बनाया जाए, लेकिन बबलू खान ने नादिर शाह को सैन्य कमान से वंचित कर दिया। इसके बजाय बबलू खान ने अपने एक संबंधी और बहुत अनुभवहीन व्यक्ति को पद पे नियुक्त कर लिया। जल्द ही नादिर शाह ने बबलू खान को छोड़ दिया और अपने चाचा से मदद मांगी, जो कलात शहर में अफसर थे। लेकिन चाचा को नादिर शाह के महत्वाकांक्षी स्वभाव पर शक हो गया और उसने अपने भतीजों से दूरी बना ली और नादिर शाह ने फिर अपराध का जीवन शुरू किया और 800 डाकुओं की एक सेना एकत्रित की, जो पहाड़ से खुरासान प्रांत के गांवों को लूटते थे और जबरन वसूली करते थे। 1722 तक अफगानिस्तान के बादशाह महमूद ने इस्फहान पे कब्जा कर लिया और फारस के सुल्तान हुसैन को अपना ताज छोड़ने पे मजबूर कर दिया। सुल्तान हुसैन के चौथे बेटे शाह तहमस को फारस का वैध राजा माना जाता था, हालांकि उनके पास पूरे राज्य का नियंत्रण नहीं था। 1727 के आसपास शाह तहमस के डर से उनके एक सेनापति ने अपने 1500 सैनिकों के साथ भाग गए और नादिर शाह की सेना में शामिल हो गए, जिसकी वजह से नादिर शाह की सेना की संख्या 3000 के करीब हो गई। नादिर शाह के चाचा इस बात से घबरा गए, क्योंकि उनका भतीजा बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और वो कलात के पास ही था। चाचा ने नादिर शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह शाह तहमस को शाही क्षमा देने का अनुरोध करेंगे, ताकि नादिर और उनके सैनिकों को शाह तहमस की सेना में एक वैध रोजगार मिल सके। नादिर ने अपने चाचा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शाह तहमस ने अपनी सेना में सैनिकों की आवश्यकता होने पर शाही क्षमा पे हस्ताक्षर कर दिए। नादिर अपने कुछ आदमियों के साथ कलात गए और उनके चाचा ने उनका स्वागत किया। उनके आने के दूसरी रात को ही नादिर अपने चाचा के कक्ष में गए और वहां उनकी हत्या कर दी।
नादिर के संकेत पर उनके 500 से अधिक सैनिक कलात के अंदर घुस गए और जल्द ही शहर पर नियंत्रण कर लिया। नादिर को महसूस हुआ कि उसे शाह तहमस को जल्द ही खुश करना पड़ेगा। इससे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका अफगानों के खिलाफ लड़ाई जीतना होगा, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से फारस के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है। 3000 की एक छोटी सी सेना के साथ उन्होंने एक पड़ोसी शहर निकाबुर के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिस पर अफगानों का कब्जा था। नादिर शाह ये जानते थे कि उन्हें और उनके सैनिकों को किसी भी शहर की घेराबंदी का अनुभव नहीं था, तो उन्होंने शहर के बाहर अफगानों को लुभाने की योजना बनाई। नादिर शाह की सेना की छोटी सी टुकड़ी ने शहर के बाहर 600 अफगानों को मार डाला। जब गवर्नर अपनी विशाल सेना के साथ शहर के बाहर आए तो नादिर के आदमी मुड़े और पहाड़ियों की ओर भाग गए। गवर्नर और उनके आदमियों ने गर्मजोशी से उनका पीछा किया। जब अफगान की सेनाएं सकरी पहाड़ियों में दाखिल हुई तो नादिर की बाकी सेनाओं ने उन पर हमला कर दिया और अफगानों को आसानी से हरा दिया और शहर पे कब्जा कर लिया। जब नादिर शाह निकाबुर में घुसे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उसने शाह तहमस की शान के लिए शहर को जीता है। नादिर ने न केवल अपने लिए बल्कि उन सैनिकों के लिए भी शाही क्षमा प्राप्त कर ली जो पहले तहमस के शिविर को छोड़कर आए थे। 1728 और 1729 में नादिर ने अपना सैन्य अभियान जारी रखा और अफगान द्वारा नियंत्रण प्रांतों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जल्द ही उन्होंने इस्फहान पे हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया और इस प्रक्रिया में उन्होंने हजारों अफगानों को मार डाला। 1730 तक नादिर शाह ने अफगान की सेनाओं को ईरान से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था। अपने पिता की तरह एक शांति प्रिय व्यक्ति होने के नाते शाह तहमस ने नादिर शाह से इस्फहान से जाने को कहा और देश को वर्षों के युद्ध और बाहरी उत्पीड़न से उबरने के लिए समय देने को कहा। नादिर ने शाह तहमस को डिनर पे आमंत्रित किया और कथित रूप से तुर्कों के साथ एक कायरपूर्ण संधि करने के लिए शाह तहमस को गिरफ्तार कर लिया। नादिर ने राजा के बेटे 6 महीने के शिशु अब्बास को शाह बना दिया और प्रभावी रूप से राजा के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। 1736 में अब्बास की मृत्यु हो गई और दरबारियों के पास फारस के नए राजा के रूप में नादिर को चुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और इस तरह नादिर शाह ईरान के शाह बन गए। दिसंबर 1936 के अंत तक नादिर शाह ने 80,000 सैनिकों के साथ भारत को जीतने के लिए अपना मार्च शुरू किया। रास्ते में उन्होंने कांधार और काबुल पे सैन्य जीत हासिल की और आखिरकार वो पेशावर पहुंच गए, जो दिल्ली से मात्र 450 मील दूर था। उन्होंने फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में 2 लाख मुगल सैनिकों और सैकड़ों हाथियों से युक्त भारत की शाही सेना का सामना किया। नादिर शाह की सेना ने 3 घंटे के भीतर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की सेना को हरा दिया और जल्द ही दिल्ली पे कब्जा कर लिया। मार्च 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली के नागरिकों का नरसंहार किया। सैनिकों ने घरों में घुसकर पुरुष, महिला और बच्चों को मार डाला। एक अनुमान के अनुसार इस नरसंहार में करीब 2 लाख लोग मारे गए। नादिर शाह ने अपने जानलेवा अभियान के अंत में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गए। इस सिंहासन को बनाने में 7 साल लगे थे और ये भव्य गहनों से सुसज्जित था। अन्य अमूल्य लूट जो नादिर शाह अपने साथ वापस ले गए उसमें कोहिनूर हीरा भी था। अपने मूल्य रूप में कोहिनूर का वजन 191 मेट्रिक कैरेट से भी अधिक था। भारत से पीछे हटते समय नादिर शाह अपने साथ 300 राजमिस्त्री और बिल्डर, 200 स्मिथ, 200 बढ़ाई और 100 पत्थर काटने वाले को अपने साथ फारस में दिल्ली जैसा शहर का निर्माण के उपदेश से ले गए, जिसे नादिराबाद कहा जाता था। लेकिन लौटते समय नादिर के पहले बेटे रिजा कुली मिर्जा ने भी अपनी योजना बनाई। उन्होंने नादिर शाह की हत्या की साजिश रची। उन्होंने इस काम के लिए अफगानों को नियुक्त किया। जब नादिर शाह अपनी पत्नियों और अंगरक्षकों के साथ एक सक्रिय मार्ग को पार कर रहे थे, तब अफगानों ने नादिर शाह पे घात लगा के हमला किया। लेकिन अफगान चूक गए और नादिर शाह के सिर्फ दाहिने बाह पे गोली लगी, लेकिन वो जानलेवा नहीं थी और वो बच गए। एक पूरी जांच पड़ताल के बाद उन्हें ये पता चला कि उनका सबसे बड़ा बेटा इस षड्यंत्र के पीछे था। नादिर शाह ने आदेश दिया कि उनके बेटे को अंधा कर दिया जाए। भारत के अभियान के बाद नादिर शाह की लोकप्रियता अपने चरम पे पहुंच गई। बाद में अस्वस्थ होने की वजह से वह तेजी से निर्दयी होते गए। उनके बाद के वर्षों में उनके दमनकारी शासन की वजह से उनके खिलाफ कई विद्रोह शुरू हो गए। 1747 में इन विद्रोह को कुचलने के लिए उन्होंने मेष के पास सुल्तान मैदान में अपनी सेना को इकट्ठा किया।
जब सेना इकट्ठी हो रही थी तब उन्हें पता चला कि उनका भतीजा उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। अपनी सेना के फारसी सदस्यों को अपने भतीजे के साथ षड्यंत्र करता देख नादिर शाह डर गए और उन्होंने फारसी दरबारियों को मारने का फैसला किया। उन्होंने चुपके से उज़्बेक, तुर्कमन और अपनी सेना के अन्य टाटर गुटों के प्रमुखों को इकट्ठा किया और उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने रात में ही अपने शिविर के सभी फारसियों को मारने का आदेश दिया। दुर्भाग्य से नादिर के एक जॉर्जियन दास ने यह बात सुन ली और फारसी अधिकारियों को जाके बता दी। इस योजना को लागू किए जाने से पहले ही सलाह बेग नामक एक दरबारी ने रात में ही नादिर की हत्या करने की इच्छा जाहिर की। उसी रात सलाह बेग कुछ अन्य दरबारियों के साथ नादिर शाह के डेरे में घुस गए। अंग रक्षकों को मार डालने के बाद वे नादिर शाह के तंबू में घुसे। नादिर शाह लड़ाई के लिए तैयार थे और उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली। सलाह बेग ने उनके कंधे पे तलवार से वार किया और उन्हें घायल कर दिया। इसके बावजूद नादिर शाह 2 दरबारियों को मारने में कामयाब रहे। नादिर शाह ने फिर तंबू से भागने की कोशिश की, लेकिन तंबू की डोरियों में फंस के वो फिर गिर गए और सलाह बेग ने उन्हें और घायल कर दिया। कहा जाता कि नादिर शाह ने अपने दरबारियों से दया की मांग की, लेकिन सलाह बेग ने कहा कि आपने अपने जीवन में किसी को दया नहीं दिखाई, इसलिए आप भी इसके योग्य नहीं हो, और नादिर शाह को मार दिया। 61 वर्ष की आयु में और 11 वर्ष और 3 महीने के हिंसक शासन के बाद जून 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।